हमारा संविधान कहता है कि 2 सीट से ज़्यादा एक प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन ऐसा लगता है कि हर सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 543 सीटों पर नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये एक मतलब परसेप्शन मतलब एक दिमागी तौर पर ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं माना जा सकता क्या? देखिए, ये संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है। ये संविधान में नरेंद्र मोदी मात्र अपनी एक वाराणसी की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। परंतु जब भाजपा इस प्रकार प्रचार करती है, फिर उनके जो प्रत्याशी वो इस प्रकार चुनाव का प्रचार करते हैं कि आपका सीधा वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक इसी प्रकार का प्रचार कांग्रेस ने भी इंदिरा गांधी के टाइम किया था। इंदिरा गांधी के दौर में भी ठीक उसी प्रकार हुआ था कि कांग्रेस की तरफ से हर सीट पर इंदिरा गांधी लड़ रही थी और विपक्ष के उम्मीदवार अपनी अलग-अलग सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवार थे। ठीक उसी प्रकार का काम आज एनडीए की सरकार का है या फिर हम भाजपा की सरकार का है, वो अपना करने का काम कर रही है। हम कोई दो राय नहीं कि मोदी के नाम पर भाजपा को वोट मिलते हैं। ज़्यादातर वोटर तो मोदी के नाम पे वोट देते हैं। उन्हें तो अपने भाजपा के प्रत्याशी का नाम तक नहीं पता होता कि प्रत्याशी का नाम क्या है। उनका एक ही मानना है कि कमल का फूल दबाएँगे तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएँगे। संविधान का बिल्कुल, उल्लंघन कहीं नहीं बिल्कुल। होता, परंतु काल्पनिक तौर पर यदि आप सोचें कि यदि आप अपने उम्मीदवार को ना चुनकर सीधा एक व्यक्ति को चुन रहे हो। प्रधानमंत्री इतने बड़े पद का होता है, यदि आपको कोई काम हो, आपके इलाके का कोई विकास कार्य हो, फिर सड़क निर्माण हो, कोई भी तकलीफ हो, आपकी कोई समस्या हो, तो आप क्या सीधा प्रधानमंत्री से मिल लोगे? इजाज़त है आपको मिलने की? इजाज़त होगा बल्कि आपको समय मिल पाएगा। कम से कम यदि आप अपने प्रत्याशी को अच्छे से जानते हो, आपने एक अच्छा प्रत्याशी चुना होगा, किसी भी पार्टी का हो, तो आप जाके बोल सकते हैं कि आप हमारा काम करवाइए, आपने ये वादा किया था। इनके प्रत्याशी ने तो कोई वादा ही नहीं किया। प्रत्याशी चाहते हैं कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी को वोट दो। अब क्या मोदी जी से जाके काम करवाएँगे वहाँ अपने विकास कार्य?